किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? पहला है मुंडा, दूसरा है हो, तीसरा है संथाल, चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति। तो सफाहोर आंदोलन की बात की जाए तो सफाहोर आंदोलन जो है आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। और यहाँ पर संथाल जनजाति की बात हो रहा है तो संथाल जनजाति के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तभी बताए थे, फिर भी बता देते हैं। आवाज आ रहा है ना? सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी से संबंधित है? पहला है मुंडा, दूसरा है हो, तीसरा है संथाल, चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। अब सफाहोर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित है और यह एक आंदोलन एक ही ईश्वर की अवधारणा के साथ साथ सामाजिक सुधार से भी संबंधित था। अब संथाल जनजाति की बात किया जाए तो यह क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा है आपकी संथाली। और संथाली भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं? तो संथाली भाषा को लिखने के लिए आपको ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं, ओल चिकी लिपि का। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। और ये जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा को आपको 2003 में, कब? 2003 में आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर है मुंडा। मुंडा के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति की भाषा क्या है? तो ये है आपका मुंडारी भाषा। और मुंडारी भाषा की बात किया जाए तो मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। कौन सा भाषा परिवार से आता है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। अब हो की बात की जाए तो हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी भी अपनी एक भाषा है, हो भाषा। ठीक है, हो भाषा। अब बिरहोर जनजाति की बात करेंगे तो बिरहोर जनजाति जो है क्या है? झारखंड में जो टोटल 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 32 जनजाति है और उसी में से 8 जनजाति है और इस 8 आदिम जनजाति में से एक क्या है? आपका बिरहोर जनजाति है। ठीक है। और बिरहोर जनजाति के बारे में बात किया जाए तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। और बिरहोर जनजाति के बीच एक चित्रकला जो है काफी प्रसिद्ध है। कौन सा चित्रकला? तो हो जाएगा आपका कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला। और कोहबर चित्रकला का भी अर्थ डायरेक्ट पूछा है तो कोहबर मतलब कोह मतलब गुफा हो जाता है, बर मतलब दूल्हा हो जाता है, यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा हो जाता है। और ये चित्रकारी किससे संबंधित है? तो बिरहोर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, किससे? बिरहोर जनजाति से संबंधित है। और बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक जो है निवास स्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे अधिक निवास निवास है सबसे अधिक ये लोग का हजारीबाग जिला में। कौन सा? हजारीबाग जिला में देखा जाता है। और हजारीबाग जिला की बात किया जाए तो यह जो है आपका 1833 ईस्वी में बना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है तो हम रिकॉर्ड हो रहा है उस क्लास को ही डाल देंगे। ठीक है। अभी हम बार बार चेक नहीं करेंगे, एक बार तो खराब हो ही गया। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? पहला है 1764, दूसरा है 1767, तीसरा है 1772 और चौथा है 1773। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1767 ईस्वी में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1767 ईस्वी। जैसे आपको पता है कि 1757 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध। उसके बाद 1764 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर की युद्ध। तो बक्सर युद्ध में पराजित होने के बाद क्या है? अंग्रेजों को जो है क्या है? दीवानी का अधिकार मिल गया था। दीवानी मतलब जमीन से संबंधित कानून या क्या बोलते हैं, कर उर लेने का अधिकार मिल गया था। उसके बाद 1765 से, कब? 1765 के बाद जो है झारखंड में यानी कि छोटा नागपुर में अंग्रेजों का प्रवेश शुरू हो गया था। तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये बी नंबर, 1767 ईस्वी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? पहला है नरीखंड, दूसरा है मानवर्जिका, तीसरा है कर तासीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरीखंड। तो संथाल परगना को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। इसके अलावा भी और एक शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका, वो था आपका क जंगला। क जंगला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? क जंगला। और ये संथाल परगना क्या है? एक प्रमंडल है। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। कितने? 5 प्रमंडल। उसमें से में एक क्या है? आपका संथाल परगना है। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा आपका दुमका हो जाएगा। और बाकी चारों प्रमंडल को भी बता देते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उसका हो जाएगा मुख्यालय हजारीबाग। कौन सा हो जाएगा? हजारीबाग हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा रांची। रांची। और एक हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल। ठीक है। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। मेदिनीनगर। और आपको और एक प्रमंडल है, चौथा प्रमंडल कौन सा? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? चाईबासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाईबासा हो जाएगा। और ये जो पांचवा प्रमंडल संथाल परगना, जिसका मुख्यालय हम बता चुके हैं, क्या हो जाएगा आपका? ये दुमका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरीखंड। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शासक पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है? पहला है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, और तीसरा है पहाड़ी मंदिर, चौथा है भद्रकाली मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। तो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण आपका पूरनमल के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? तो पूरनमल के द्वारा कराया गया है। ठीक है। अब ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में है। कहाँ है? देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में किसका मंदिर स्थापित है? तो बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है, उसमें आपको बताते हैं भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? तो भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। ठीक है। और डिटेल में बताते हैं। थोड़ा सा नया है आज लाइव क्लास, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हैंडल हो जाएगा। तो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को निर्माण करवाया है आपका पूरनमल। और बता दें कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रावण के महीना में, यानी कि सावन के महीना में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व लेवल तक प्रसिद्ध है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और ये बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में पुराणों में क्या लिखा गया है? पुराणों में लिखा गया है कि यहाँ जो है अंतिम संस्कार करना सबसे उपयुक्त जगह है। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको बता दें कि माता सती, कौन? माता सती, जिसको माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है, उनका हृदय का जो है अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में ही कराया गया था। इसलिए इस जगह को क्या माना जाता है? अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। बाकी विकल्प को भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर का। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये रांची जिला में है। रांची जिला में भी कहाँ? तो रांची के धुरुआ में है। कहाँ है? रांची के धुरुआ में स्थित है। और इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 1691 में, कब? 1691 में राजा एनी शाह के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? राजा एनी शाह के द्वारा कराया गया है। और ये जो है आपका उड़ीसा में जो पुरी में जो है जगन्नाथ का मंदिर, उसी का फोटोकॉपी है। ठीक है। अब यहाँ पर पहाड़ी मंदिर की बात किया जाए तो ये भी कहाँ है? तो रांची जिला में है। रांची जिला के रातू रोड आप लोग जानते होंगे, वहीं पर क्या है आपका फांसी टोंगरी में स्थित क्या है? पहाड़ी मंदिर। और ये भी क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। ये आपको याद रखना है। अब चौथा विकल्प देख लेते हैं। तो चौथा विकल्प क्या कहता है? माँ भद्रकाली का मंदिर। ये कहाँ है आपका? चतरा जिला में। कहाँ है? चतरा जिला में। चतरा जिला के इटखोरी में है। कहाँ है? चतरा जिला के इटखोरी में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तेलंगा खड़िया, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है सिद्धू और कान्हू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी।
तो स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव झारखंड में किसको प्राप्त है? तिलका मांझी। और तिलका मांझी के आंदोलन का क्या नाम है? तिलका मांझी आंदोलन। और इसका आंदोलन का चरम उत्कर्ष कब से कब है? तो 1783। कब? 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक इनके आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग तिलका मांझी को। तो तिलका मांझी को लोग क्या कहता है? जबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया कहता है। यानी कि इनका मूल नाम आप कह सकते हैं कि जबरा पहाड़िया किनका मूल नाम है? तिलका मांझी के है। और तिलका मांझी ने 1784 में, कब? 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्या था? क्लीवलैंड, क्लीवलैंड की तीर मार के हत्या कर दी थी। ठीक है, जिसके कारण तिलका मांझी को जो है आपका 1785 में, कब? 1785 ईस्वी में भागलपुर में, कहाँ? भागलपुर में फांसी की सजा दे दी गई थी। और किस पेड़ पर लटका के? तो बरगद, बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी की सजा दी गई थी। और आज उस जगह के जहां पर इनको फांसी दिया गया था उस जगह को क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चौथा विकल्प की बात करेंगे सिद्धू कान्हू की। तो सिद्धू कान्हू का संबंध किससे है? तो संथाल विद्रोह से है। किससे है? संथाल विद्रोह से। और संथाल विद्रोह का कब हुआ था? 1855 से लेके 56 ईस्वी में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इस संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड राज्य से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा है आपका 14, तीसरा है 6 और चौथा है 20। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 हो जाएगा। तो झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 14 है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। यानी कि टोटल झारखंड से अगर सांसदों की कुल संख्या पूछता तो हो जाता 20। आपका लोकसभा वाला 14 और राज्यसभा वाला 6। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि झारखंड से टोटल सांसद कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि मारंग, मारंग से कहा जाता है। अरे बाप रे, क्या है? मारंग गोमके किसे कहा जाता है? यहाँ पर सवाल होना चाहिए था। ठीक है, मारंग गोमके किसे कहा जाता है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा। तो मारंग गोमके आपका जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। और मारंग गोमके का अर्थ होता है महान नेता। क्या हो जाता है? महान नेता हो जाता है। अब जयपाल सिंह मुंडा की बात की जाए तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म आपका 3 जनवरी, कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में हुआ था। अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु हुआ था आपका 20 मार्च, कब? 20 मार्च 1970 ईस्वी को। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? तो इनके मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ब्रेन हेमरेज। अब बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बता दें तो यह एक अच्छे पॉलिटिशियन तो थे ही, साथ ही क्या है, एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित ये एक घटना है कि 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में जो हॉकी का शीतकालीन ओलंपिक हो रहा था उसमें ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। क्या है? भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। तो हो जाएगा आपका जयपाल सिंह मुंडा। बाकी के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो बाबूलाल मरांडी की बात किया जाए तो यह क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल क्या था? 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक। यानी कि 3 साल तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किए थे। अब हम लोग देखेंगे शिबू सोरेन के बारे में। तो शिबू सोरेन जो है, इनके बारे में बता दें कि ये कल परसों ही इनका निधन हुआ है और इनसे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछेगा, इसीलिए आपको बता देते हैं। ठीक है? तो शिबू सोरेन जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था आपका? रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला में आपका नेमरा गांव में हुआ था। कहाँ? नेमरा गांव में। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। और इनको लोग प्यार से क्या कहते हैं? इनको लोग प्यार से कहते हैं गुरुजी।
गुरुजी भी बोलते हैं और इनको लोग प्यार से मारंग गोमके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके भी बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है। अरे मारंग गोमके बोल रहे हैं, इनको गुरुजी और दिसोम गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, सुधार लीजिए, दिसोम गुरु भी बोलते हैं। और शिबू सोरेन की मृत्यु की बात किया जाए तो कब हुआ है? 4 अगस्त 4 अगस्त 2025 को 4 अगस्त 2025 को दिल्ली में हो गया है। इस समय उनकी आयु कितनी थी? लगभग 81 वर्ष थी। और शिबू सोरेन के बारे में और एक बात आपको जानना होगा कि शिबू सोरेन जो है 1973 में, कब? 1973 में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। और जेएमएम का ही वर्तमान में क्या है? झारखंड में सरकार है। और कौन है सीएम है? तो इनके सुपुत्र हेमंत सोरेन हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने के लिए ऐलान किया? पहला है लोहरदगा, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है दुमका, चौथा है सरायकेला खरसावां। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका। तो जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1 महीने के बाद ही दुमका को राज्य की उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था। इस तरह से आपको पता होना चाहिए दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो हो जाएगा आपका जमशेदपुर हो जाएगा। और भारत का अबरक की राजधानी क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। अब बाबूलाल मरांडी के बारे में थोड़ा सा बात कर दें तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के क्या हैं? प्रथम मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 2003 ईस्वी तक, यानी कि ये 3 साल तक झारखंड के सीएम रहे हैं। और जिस समय ये सीएम थे उस समय ये किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो ये थे आपका बीजेपी के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। और वर्तमान में भी ये बीजेपी के नेता हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। ठीक है। और आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? राजधनवार। क्या है? राजधनवार है। और राजधनवार जो है आपका किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? पहला है बिरसा मुंडा भवन, दूसरा है रशियन हॉस्टल, तीसरा है झारखंड भवन, चौथा है ब्रिटिश काल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रशियन हॉस्टल। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा भवन को रशियन हॉस्टल भी कहा जाता है। अब झारखंड विधानसभा का जिक्र आया तो बता दें कि झारखंड विधानसभा का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो है आपका रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं। और रविन्द्रनाथ महतो आपका जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या है? विधायक हैं। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो रविन्द्रनाथ महतो आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा? जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा की बात किया जाए तो जामताड़ा है जिला बना है 2001 ईस्वी में। ठीक है। और जामताड़ा जिला को क्या कहा जाता है? सांपों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर भी कहा जाता है। और जामताड़ा जो है पूरे विश्व में क्या है? आपका साइबर क्राइम के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रशियन हॉस्टल। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हेमंत सोरेन का राजनीतिक दल कौन सा है? पहला है झारखंड विकास मोर्चा, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीसरा है कांग्रेस, चौथा है राजद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो हेमंत सोरेन वर्तमान में क्या है? झारखंड का मुख्यमंत्री हैं। और किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, अर्थात जेएमएम से हैं। और जेएमएम की स्थापना की बात की जाए तो 1973 में इनके पिताजी अर्थात हमारे गुरुजी शिबू सोरेन ने किए थे। कब? 1973 ईस्वी में। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात किया जाए तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष है। क्या है? तीर धनुष है। ये भी आपको याद रखना है। झारखंड विकास मोर्चा की बात की जाए तो ये तो बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक पार्टी थी। बाद में ये जो झारखंड विकास मोर्चा है आपका बीजेपी में विलय हो गया। किसमें? बीजेपी में विलय हो गया। ठीक है। तो झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी द्वारा बनाया गया राजनीतिक पार्टी थी।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पहला है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में। तो आपको बता दें कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि झारखंड का अगर पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम लंबाई बोल दे तो कितना है? 463 किलोमीटर। कितना है? 463 किलोमीटर है। और आपको पूछ दे कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड जो है आपका 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन राज्य उसको भी बताते हैं। तो पांचों राज्यों में आपका पूरब में जो है आपका पश्चिम बंगाल, क्या है? पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। और आपका पश्चिम में क्या है? पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। और आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका पश्चिम में है, ठीक है। और आपको पता है कि उत्तर में क्या है? तो उत्तर में आपका बिहार राज्य है, उत्तर में आपका बिहार राज्य है। और दक्षिण में आपका क्या है? उड़ीसा है। इस तरह से झारखंड जो है टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो 4 जो विकल्प दिया गया है, चारों जलप्रपात का नाम है और जिस नदी पर है उस नदी का नाम है। उसमें से जो है 3 है बिल्कुल सही मिलाया गया है, एक गलत मिलान है, तो जो गलत है उसको पहचानना है। पहला हम लोग देखेंगे हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा, दूसरा है जोन्हा राढ़ू नदी, तीसरा दसम कांची नदी, चौथा लोध बराकर नदी। तो इसमें जो आपको बता दें कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी में है, बिल्कुल सही है। तीसरा है दसम जलप्रपात कांची नदी में, ये भी सही है। चौथा लोध जलप्रपात बराकर नदी में है, ये गलत है। तो लोध जलप्रपात ये आपका बूढ़ा नदी में है। कहाँ है? बूढ़ा नदी पर है। इसीलिए इस लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और बूढ़ा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। किसका? उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। इसीलिए अगर पूछेगा कि लोध जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर है, तो ये भी सही हो सकता है या सही हो जाएगा। अब लोध जलप्रपात की बात किया जाए तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये किस जिला में है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पहला है 1600 मीटर, दूसरा है 1565 मीटर, तीसरा है 1365 मीटर, चौथा है 1260 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1365 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1365 मीटर। और पार्श्वनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर। क्या है? समेत शिखर है। और इसे पार्श्वनाथ पहाड़ी को जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको पता है जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इसलिए इसको क्या माना जाता है? जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर की बात की जाए तो एक तीर्थंकर आपका झारखंड से भी हुए हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम शीतलनाथ है। क्या नाम है? शीतलनाथ। और ये आपका चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। कहाँ? चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। और ये 10वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब बात करेंगे इस पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो ये आपका किस जिला में है? तो ये आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा? गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? पहला है धान, दूसरा है मक्का, तीसरा है गेहूं, चौथा है रागी। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। झारखंड के सर्वाधिक क्षेत्र पर आपका धान बोई जाती है। ठीक है, इसमें भी अगर बात किया जाए कि धान की उत्पादन क्षमता कितना है, झारखंड में धान की उत्पादन क्षमता आपका 1913 की
1913 ने 1930 आपका किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। झारखंड में उत्पादन क्षमता धान की 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वैसे आपको पता है कि झारखंड क्या है, आपका आदिवासी बहुल राज्य है, या सदान भी यहाँ पर काफ़ी हैं, जो भी कहिए, लेकिन ये बात आपको याद रखना होगा कि झारखंड में जो है क्या है, सबका जो है आय का मुख्य साधन कृषि है, ठीक है। और सबसे अधिक किसका रोपाई या बुआई किया जाता है, तो हो जाएगा आपका धान। धान के बाद दूसरा प्रमुख खेती झारखंड में क्या होता है, मक्का होता है, ठीक है। अब धान में भी अगर आपको पूछे कि किस जिला में सर्वाधिक धान की खेती होगा, तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है। पहला है साल, दूसरा है महुआ, तीसरा है सागवान, चौथा है आम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष आपका साल वृक्ष है, ठीक है। साल वृक्ष है, इसे क्या कहा जाता है, पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और साल वृक्ष जो है लकड़ी के रूप में काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका फर्नीचर भी बनाया जाता है। साथ ही इसका फूल और फल जो है आपका औद्योगिक बोलते हैं, आयुर्वेदिक दवा के रूप में काम आता है। और साल वृक्ष की बात की जाए तो साल वृक्ष की पूजा आपका सरहुल में होता है। कब होता है, सरहुल में होता है, ठीक है, सरहुल में। और साथ ही आपको ये याद रखना है कि साल क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस जिले में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है, इसको बता दें ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो रांची है, लेकिन कभी कभी हम देखे हैं कि खूंटी भी रहता है। लेकिन हम एक बुक पढ़ रहे थे जो मेरे पास है, उसमें क्या है, रांची दिया हुआ है, तो रांची को ज़्यादा सटीक हम मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं और बुक में खूंटी ऊटी देखे हैं तो बताइएगा, ठीक है। तो झारखंड में किस जिले में लाख उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो हो जाएगा आपका रांची जिला में, ठीक है। लाख मतलब उसी को लाह कहा जाता है, ठीक है, लाह। अब रांची जिला की बात की जाए तो रांची जो है जिला बना है कब, 1899 ईस्वी में। कब, 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है। और रांची को क्या कहा जाता है, झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपके बहुत सारे जलप्रपात आते हैं, जैसे आपका हो गया दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है, जोन्हा जलप्रपात जो कि राढ़ू नदी पर है, हुंडू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। साथ ही रांची को क्या कहा जाता है, रांची को आपको झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है भेड़िया अभ्यारण्य, तीसरा है लो अयस्क खनन, चौथा है खरकाई नदी पर बांध। चिड़िया, इसी को कहीं कहीं चिड़िया भी लिखा रहता है, ठीक है, चिड़िया, ये काफी प्रसिद्ध नाम है, तो आपको जानना चाहिए इसके बारे में। तो चिड़िया जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो आपका कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। और ये पूरे एशिया लेवल का फेमस है, ठीक है। यहाँ पर लो अयस्क पाया जाता है कहाँ पर, चिड़िया पर। और ये पश्चिमी सिंहभूम में है। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है, ये 1990 ईस्वी में जिला बना है। पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए, दोनों ही आपका 1990 ईस्वी में ही जिला बना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लंगड़े क्या है। पहला है वाद्य यंत्र, दूसरा एक प्रकार का नृत्य, तीसरा है जादू का एक प्रकार, चौथा है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो लंगड़े एक प्रकार के नृत्य है, जिसे आपका डाहर नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाहर नृत्य भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिला में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है दुमका, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग तो हो जाएगा इसका सही आंसर ए, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो झारखंड की जनसंख्या पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है।
आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134 है। ये आपको पता है। इसमें जो है आपका लगभग कितना 86 लाख 45,042 क्या है आपका आदिवासियों की संख्या है। ठीक है, उसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 26 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 26% लगभग आपका आएगा। ठीक है, और आपको बता दें आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ हो जाए तो हो जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, काम नहीं कर रहा है, 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला है सोनारी, दूसरा है पहला है आदित्यपुर, दूसरा है सोनारी, तीसरा है चांडिल, चौथा है तमाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, चांडिल। तो आपको बता दें कि बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड भारत का पहला व्यापारिक स्पॉन्ज आयरन संयंत्र है और यह संयंत्र आपका सरायकेला खरसावां जिले के उमेश नगर चांडिल में स्थित है। इतना आपको क्लियर बताते हैं। ये कहाँ है आपका? चांडिल में है, उमेश नगर में। और किस जिला में है? तो हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां में है। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। और सरायकेला खरसावां जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और ये जिला कब बना है? तो यह जिला 2001 ईस्वी में बना है। और सरायकेला खरसावां को हम लोग क्यों जानते हैं? तो सरायकेला खरसावां जो है आपका छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तो छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के नाम से भी हम लोग सरायकेला खरसावां को जानते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? पहला है मुंडा, दूसरा है कोड़ा, तीसरा है करमाली, चौथा है कोरबा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। तो आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति, उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति पाया जाता है। इस 8 आदिम जनजाति के नाम आपको बता दें तो एक हो जाएगा आपका कौन? असुर। ठीक है, सबका लिख ही देते हैं, एक बार जानना जरूरी है। असुर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका बिरहोर, बिरहोर, तीसरा हो जाएगा आपका बिरिजिया, बिरिजिया, चौथा हो जाएगा कोरवा, जल्दी जल्दी स्क्रीन काम नहीं कर रहा, चौथा हो जाएगा आपका कोरवा, और पांचवा हो जाएगा आपका परहिया, और छठा साबर, और सातवां माल पहाड़िया, और आठवां सौरिया पहाड़िया। तो इस तरह से हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा हो जाएगा। झारखंड का आदिम जनजाति यहाँ दिया गया ऑप्शन में से हो जाएगा कोरबा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? पहला है ठेबले उरांव, दूसरा है तिलका मांझी, तीसरा है सिल्लू संथाल, चौथा है दुकाहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठेबले उरांव। ठीक है। तो ठेबले उरांव का जो संबंध है आपका सनातन आदिवासी महासभा से है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। लगता है आज तो है रिकॉर्डिंग तो है ढंग से नहीं हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लाइव आने का प्रयास किए थे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगले दिन और ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? पहला है निर्मला पुतुल, दूसरा है रजत वर्मा, तीसरा है श्रवण कुमार गोस्वामी, चौथा है रनेन्द्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रनेन्द्र। रनेन्द्र के द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या है? गायब होता हुआ देश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेल खेला है। पहला है असुंता लकड़ा, दूसरा है निकी प्रधान, तीसरा है सावित्री पूर्ति, चौथा है समुराय टेटे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकी प्रधान। ठीक है, तो खूंटी जिला की रहने वाली आपका निकी प्रधान ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। अब ये कहाँ के रहने वाली है? तो आपका खूंटी जिला के रहने वाली है, खूंटी जिला। खूंटी जिला की बात किया जाए तो खूंटी जिला जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 2007 ईस्वी में बनाया गया है।
इससे झारखंड का 23वें जिला के रूप में बनाया गया था और 24वें जिला के रूप में आपका रामगढ़ को बनाया गया था। अब खूंटी जिला के बारे में बात करें तो खूंटी और आपका लोहरदगा दो ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में टोटल 24 जिला पाए जाते हैं। कितना? 24 जिला, जिनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जतरा भगत को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ की जेल में रखा गया था? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पटना, चौथा है भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला में। तो जतरा भगत को 1916 में, कब? 1916 में गिरफ्तार करके रांची की जेल में रखा गया था। अब जतरा भगत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो जतरा भगत का संबंध किससे है? टाना भगत आंदोलन से। किससे है? टाना भगत आंदोलन से इसका संबंध है। और टाना भगत आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कब की थी? तो हो जाएगा 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में। अब टाना भक्तों को ही महात्मा गांधी ने अपना प्रिय अनुयायी कहा था। और 1940 में जो कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, उसमें टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी थी, भेंट दी थी। ये भी आपको याद रखना है। और टाना भक्तों की बात की जाए तो टाना भगत में जो जतरा भगत हैं, जो कि नेतृत्व करता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुमला जिला में। गुमला जिला में भी आपका बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवातोली गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब इनके पिता का नाम की बात की जाए तो जतरा भगत के पिता का नाम कोहड़ा उरांव था। क्या है? कोहड़ा उरांव या कोहड़ा भगत कह सकते हैं। और इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम लिबरी था। क्या था? लिबरी था। ये भी आपको याद रखना है। और इस जतरा भगत द्वारा संचालित आंदोलन, टाना भगत आंदोलन को ही क्या कहा गया था? कुड़ुख आंदोलन कहा गया था, क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे, जो कि उरांव समुदाय से बिलोंग रखते हैं। और उरांव समुदाय के लोग या उरांव लोग स्वयं को कुड़ुख कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है। और ये जतरा भगत आंदोलन या टाना भगत आंदोलन जो है शुरुआती समय में कैसा था? धार्मिक आंदोलन था। कैसा? धार्मिक आंदोलन। बाद में यह क्या हो गया? राजनीतिक रूप ले लिया। क्या ले लिया? राजनीतिक रूप ले लिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बिरसा भगवान उपन्यास की रचना किसने की है? पहला है पी.ओ. बॉन्डिंग, दूसरा है श्रीनिवास पानोरी, तीसरा है धनपत महतो, चौथा है डॉक्टर राम प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो बिरसा भगवान की रचना धनपत महतो ने की है। ठीक है। अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को कहाँ हुआ था? वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है। किस दिन हुआ था? तो बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 ईस्वी को। मात्र 25 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? तो रांची के सेंट्रल जेल में। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? हैजा बताया गया था। क्या? हैजा बताया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र आपका हजारीबाग जिला में है। ठीक है। अब हजारीबाग का जिक्र आया तो हजारीबाग को क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। और यह जिला आपका 1833 ईस्वी में बना है। हजारीबाग में ही आपका क्या है? पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम का किला में वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण चल रहा है। ठीक है। और हजारीबाग में क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। ठीक है। सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी सारा समस्या है दूर हो जाता है। और हजारीबाग में ही आपको क्या है? बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल है। किसका? बिरहोर जनजाति का। ठीक है। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है। देखिए जैसा भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज हम प्रयास किए हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? पहला है 65.20, दूसरा है 66.40, तीसरा है 68.45 और चौथा है 70.92। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 66.40। ठीक है, कितना हो जाएगा? 66.40। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसमें भी आपको बता दें कि लड़कियों का साक्षरता दर कितना है, तो लड़कियों का 55 पॉइंट समथिंग ये है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लड़कों का कितना है, तो 77 है, 77 पॉइंट कुछ है। ठीक है, ये हो गया लड़कों का साक्षरता दर। अगर टोटल पूछेगा कि 2011 की जनगणना अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है, तो हो जाएगा आपका 66.40 हो जाएगा, जिसको आप 66.4 भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रांची हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रांची हो जाएगा। और रांची जो है आपका पुरुष साक्षरता दर या महिला साक्षरता दर दोनों में ही आगे है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। पाकुड़ क्या है? सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। और पुरुष की बात किया जाए, महिलाओं की बात किया जाए, दोनों में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ दो चीज के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो आपका हो जाएगा बीड़ी। बीड़ी और पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पाकुड़ जिला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किस चित्रकार ने एक खास विषय बिजुका को केंद्र बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है? पहला है ललित मोहन राय, दूसरा है मुकुंद नायक, तीसरा है बुल्लू इमाम, चौथा है हरीन ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरीन ठाकुर। हरीन ठाकुर जो है आपका क्या है कि बिजुका किसको बोलते हैं? खेत उत में चिड़िया उड़िया को भगाने के लिए जो नहीं बना के डालता है, एक कार्टून टाइप का घड़ा उड़ा को रंग रुंगा के डालता है, उसी को बिजुका कहते हैं। उसी को आधार बनाकर जो एक सीरीज में पेंटिंग की है, कौन? हरीन ठाकुर ने। ये झारखंड के क्या हैं? चित्रकार हैं और बड़ा ही फेमस चित्रकार है, ये आपको याद रखना है। मुकुंद नायक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो मुकुंद नायक को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का राजकुमार, यानी कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है? मर्दाना झूमर के जन्मदायक भी इनको कहा जाता है। और मुकुंद नायक को क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इन्हें क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई रांची। कुष्ठ रोग जो है आपका त्वचा में दाग, दाग में सुनापन क्या है? कुष्ठ रोग की पहचान है। और कुष्ठ रोग का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में। रांची में भी अगर आप लोग आए हैं इधर तो पिस्का मोड़ देख रहे होंगे। पिस्का मोड़ से जो है आपका कट्ठल मोड़ जाने वाला रास्ता के बीच में एक राधा रानी जगह पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर ही क्या है? आपका कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ये आपको याद रखना है। तो रांची के बारे में आप बता चुके हैं, खूंटी के बारे में बता चुके हैं, गुमला के बारे में, सिमडेगा के बारे में सबको बताए हैं। फिर भी लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बताते हैं। रांची जिला बना है 1899 में। कब? 1899 में। और रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर या सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। साथ ही झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना आपको याद है। अब खूंटी की बात की जाए तो खूंटी जो है आपका 2007 ईस्वी में जिला बना है। रांची जिला से ही अलग करके खूंटी जिला बना है। ठीक है, खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। गुमला की बात की जाए तो गुमला जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, और गुमला में आपको बता दें बहुत सारा जगह है, मंदिर है, जैसे टांगीनाथ मंदिर है आपका, महामाया मंदिर है आपका, या अंजन धाम मंदिर है, ये सब आपका गुमला में है। अब सिमडेगा की बात करते हैं, सिमडेगा का भी कर लेते हैं। तो सिमडेगा जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, और सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है? गांधी मेला लगता है। और सिमडेगा में ही आपका क्या है? राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। ठीक है, तो ये हो गया सिमडेगा। इस तरह से काफ़ी प्रयास किए थे आज हम लाइव आने का, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ठीक से लाइव हो पाया है। लेकिन कल फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन लगेगा लाइन में आने में, फिर सब हो जाएगा। तो मेरे प्रयास के लिए थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कल फिर हम कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी को सुधार के टेक्नोलॉजिया करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना से। थैंक यू।